नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के प्रथम भाव लग्न अर्थात लग्न के स्वामी का कुंडली के सभी 12 भावों में क्या फल होता है। यदि नकारात्मक प्रभाव किसी प्रकार का हो तो फलों में कमी मानी जा सकती है, लेकिन यदि लग्नेश अच्छी स्थिति में है तो जातक की कुंडली में क्या फल उसके रहते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं। पहले भाव में यदि लग्न का स्वामी है तो जातक का शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक ऊर्जा शानदार रहती है। जातक पॉजिटिव सोच वाला होता है। यदि पाप प्रभाव या नेगेटिविटी कुंडली के अंदर नहीं है, जातक का स्वास्थ्य शानदार रहता है। जातक को छोटी मोटी सीजनल बीमारियां भी परेशान नहीं करती हैं। जातक दीर्घजीवी होता है। जातक को सभी क्षेत्रों में आसानी से सोचने और प्लानिंग करने की और उनको इम्प्लीमेंट करने की क्षमता जातक के अंदर होती है। दोस्तों यदि लग्न का स्वामी लग्न में बैठा हुआ है तो कुंडली के बहुत सारे दोषों को काबू करने की क्षमता लग्नेश स्वयं अपने आप में रखता है। लग्न में बैठा हुआ लग्नेश जातक को अच्छे धन लाभ के मार्ग सुलभ कराता है। लग्नेश कुंडली में लग्न में बैठा हुआ जातक को धनवान बनाने की तरफ लेकर जाता है। दोस्तों बात करेंगे कुंडली के दूसरे भाव में यदि लग्नेश बैठा हो तो क्या स्थितियां होंगी। दूसरा भाव धन भाव है। दूसरे भाव से अर्थात जातक की अधिकतर इच्छाएं धन को लेकर, धन को जमा करने को लेकर, धन के संबंध में अलग अलग विचारों को लेकर उसका दिमाग चलता रहता है। धन जोड़ने में भी जातक सफल हो जाता है। यदि पाप प्रभाव न हो तो वो उस धन का सही उपयोग भी, यहाँ यदि बैठा हो लग्नेश तो जातक धन का सही उपयोग भी बड़ी आसानी से कर लेता है। अन्यथा नेगेटिविटी या नकारात्मकता के चलते जातक को धन जोड़ने में परेशानी आ सकती है। यहाँ बैठा लग्नेश यदि अच्छी स्थिति में है, पाप प्रभाव में नहीं है, तो जातक को दीर्घजीवी बनाता है। लग्न का स्वामी कोई भी ग्रह हो सकता है, लेकिन सभी ग्रहों की ये योग्यताएं इस भाव में होती हैं। जातक की वाणी शानदार होती है, प्रभावशाली होती है। जातक की बातों को लोग सुनते हैं, उस व्यक्ति की बातों पर विचार करते हैं। प्रभाव उसकी वाणी में होता है। दोस्तों ऐसा जातक अपने पूरे परिवार कुटुंब को एक साथ लेकर चलने वाला होता है। बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव में यदि लग्न का स्वामी, इस भाव का स्वामी यदि इसमें अर्थात लग्न का स्वामी यदि इसमें बैठा होगा तो क्या स्थितियां बनाएगा। जातक लग्नेश के तीसरे भाव में होने की वजह से जातक शूरवीर होता है, बलवान होता है, अच्छे मित्रों वाला होता है, दान पुण्य करने वाला धर्मात्मा होता है, अच्छे भाई बहनों से संबंध रखने वाला अर्थात भाई बहनों से बढ़िया संबंध रखने वाला होता है। जातक यहाँ बैठा लग्न का स्वामी इस घर में बैठकर जातक को सही जगह पर सही पराक्रम करने की तरफ प्रेरित करता है। यदि कुंडली के लग्न का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में बैठ जाता है तो जातक कम भोजन करने वाला अर्थात लिमिटेड खाना खाने वाला, लंबी उम्र प्राप्त करने वाला, माता का भक्त अर्थात माता का आज्ञाकारी बालक, पिता के द्वारा धन प्राप्त करने वाला, धनी, सुखी, सभी प्रकार के सुखों से युक्त और बड़े लोगों अर्थात प्रशासनिक लोगों का प्रेमी होता है अर्थात उनके टच में रहने वाला होता है। यदि लग्न का स्वामी कुंडली के 5वें भाव में जाकर के बैठ जाता है तो कुंडली के 5वें स्थान में बैठे हुए जातक
दान करने में इनका बहुत विश्वास होता है। भृगु संहिता कहती है कि ऐसे जातकों को दान के समय वो अपनी क्षमताओं से भी ऊपर जाकर दान करने में विश्वास रखते हैं। यदि लग्न का स्वामी कुंडली के पंचम स्थान में बैठ जाता है, जातक यशस्वी होता है, चारों तरफ उसके नाम की प्रशंसा, नाम के चर्चे होते हैं, श्रेष्ठ पुत्रों वाला होता है अथवा राजा के समान ऐश्वर्यशाली अर्थात बड़े सभी प्रकार के ऐश्वर्य भोगने वाला लग्न का स्वामी यदि इस घर में बैठ जाता है, तो यदि कुंडली में लग्न का स्वामी कुंडली के छठे भाव में बैठ जाता है तो जातक प्रसिद्धि प्राप्त करने की बड़ी इच्छाएं रखने वाला, अर्थात हर तरह से उसको ये मन में उसके ये ख्याल रहता है कि कैसे भी करके मेरा मान सम्मान समाज में बढ़े। भूखंडों का स्वामी, ऐसे जातक के पास पृथ्वी अर्थात जमीन के कुछ न कुछ भाग अवश्य उसके पास होते हैं। सुखी जीवन व्यतीत करने वाला होता है। शत्रुओं से थोड़ा बहुत परेशान अवश्य रह सकता है, लेकिन ऐसा जातक श्रेष्ठ कर्म करने वाला होता है। यदि जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में लग्न का स्वामी सप्तम स्थान में आकर के बैठ जाता है तो जातक बहुत तेजस्वी, क्योंकि यहाँ बैठकर लग्न का स्वामी सीधे लग्न को देखता है, जातक तेजस्वी होता है। जातक थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि दुखी रहने वाला स्वभाव उसका थोड़ा सा हो सकता है, क्यों कि सप्तम स्थान मारक स्थान माना गया है। यहाँ पर आने के बाद लग्नेश कुछ प्रतिशत कुछ मात्रा में अपने मन पर दबाव महसूस कर सकता है। ऐसे जातक की पत्नी सुंदर सुशील होती है या ऐसी जातिका का पति सुंदर सुशील समझदार होता है और ऐसे लोग सुखी जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। कारोबार में कुशलता लिए हुए होते हैं, क्यों कि लग्न का स्वामी जब यहाँ बैठ जाएगा तो जातक को कारोबार से संबंधित सभी योग्यताएं लग्नेश प्रदान करता है। यदि लग्न का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए तो जातक दीर्घायु, निश्चित तौर पर जातक दीर्घायु होता है। यदि लग्न का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में आकर के बैठ जाए, यदि लग्नेश स्वयं पाप ग्रह हो और या फिर किसी पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ हो तो जातक की एक आँख डिस्टर्ब होती है, अर्थात या तो जन्म से एक आँख होती ही नहीं है या होती भी है तो उसकी एक आँख में किसी न किसी प्रकार की परेशानी होती है। ऐसा जातक लग्न का स्वामी यदि कुंडली के अष्टम भाव में आकर के बैठ जाता है तो ऐसा जातक थोड़ा स्वार्थी, थोड़ा कृपण अर्थात अपना मतलब सिद्ध करने वाला चालाक हो सकता है। ऐसे जातक को अचानक धन प्राप्त होने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा होती हैं। ऐसा इस घर में यदि लग्न का स्वामी किसी शुभ ग्रह के साथ बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत सौम्य व्यक्ति होता है। सौम्य जातक ऐसा होता है। यदि लग्न का स्वामी कुंडली के नवम भाव में आकर के बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति एक शानदार कुटुंब वाला, शानदार जीवन व्यतीत करने वाला, धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति, मित्रों वाला, अच्छे मित्रों वाला, विद्वान जातक होता है। ऐसे जातक को ईश्वरीय कृपा से सभी प्रकार के सुख और धन आदि उचित मात्रा में, बड़ी मात्रा में उसको मिलते हैं। दोस्तों, ऐसा जातक जिसके लग्न का स्वामी कुंडली के नवम भाव में आकर के बैठ जाता है, ऐसा जातक सभी प्रकार के सुखों को भोगने वाला होता है। यदि लग्न का स्वामी कुंडली के दशम भाव में आकर के बैठ जाता है तो ऐसा जातक पिता का आज्ञाकारी, क्यों कि यदि लग्नेश बली है, बढ़िया है, बिना पाप प्रभाव के है तो जातक पिता का आज्ञाकारी, अपने कर्म पर विश्वास रखने वाला, सुंदर, विद्वान, सुशील, प्रसिद्ध
व्यक्ति होता है। यदि किसी लड़की की कुंडली है तो भी वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमाने वाली लड़की होती है। दोस्तों, यदि इस भाव में लग्न का स्वामी किसी पाप प्रभाव में हो या कमजोर स्थिति में हो जाए तो जातक के कर्म ही उसकी छवि बिगाड़ने वाले सिद्ध होते हैं। यहाँ पर यदि लग्न का स्वामी कुंडली के 11वें भाव में इस भाव में आकर के बैठ जाता है तो जातक बलवान होता है। क्यों कि इस भाव पर बैठ करके जातक की पंचम भाव पर दृष्टि होती है, अर्थात इष्ट कृपा उस जातक को प्राप्त होती रहती है। जातक श्रेष्ठ वाहन रखने वाला, अच्छे वाहन उसके पास होते हैं। जातक के पास हर तरह का सुख जातक को मिलता है। जातक को इस भाव से संबंधित सभी प्रकार के आर्थिक लाभ उचित मात्रा में जातक को मिलते हैं। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे दीर्घायु प्राप्त करता है। यदि कुंडली के 12वें भाव में लग्न का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाए तो जातक विदेश यात्राएं करने वाला, विदेश में रहने वाला, अधिक खर्चे करने वाला, आलसी, परिवार के विरुद्ध आचरण करने वाला, कभी कभी उल्टे सीधे कामों में भी रत रहने वाला हो सकता है। दोस्तों, लग्नेश अपने आप में एक अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। ये यदि किसी पाप प्रभाव में नहीं है या कमजोर नहीं है, कुंडली के हर भाव को रोशन कर देता है लग्नेश। हर प्रकार के सुख लग्नेश से आपको प्राप्त होते हैं। यदि लग्नेश आपका बली है, लग्नेश आपका अच्छे युति में बैठा हुआ है, अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है। अच्छे स्थान से मतलब है कि यदि कुंडली के लग्न में, चौथे भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में और दशम भाव में, यदि इन भावों में लग्नेश अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो 98% लोगों की कुंडली में जातक धनवान होता है, जातक अच्छे मान सम्मान वाला होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि यदि कुछ लोगों को हमने जो भी फल यहाँ पर बताए हैं उसके अनुरूप यदि लोगों को फल ना मिल रहे हों तो जातक को अपने लग्नेश को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो यदि लग्न का स्वामी आपका सूर्य से लेकर के शनि तक कोई भी ग्रह है तो हमारा ज्योतिष शास्त्र आपको ये इजाजत देता है कि आप उस लग्न को मजबूत करने के लिए किसी भी तरह से आप रत्न धारण उस ग्रह से संबंधित बिल्कुल कर सकते हैं। उचित रत्न धारण करें। उस ग्रह से संबंधित अर्थात लग्न से संबंधित मंत्र जाप, सरल मंत्र जाप शुद्ध उच्चारण के साथ अवश्य करें। इस लग्न का जो इष्ट है अर्थात इस भाव का जो स्वामी है, जैसे यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है अर्थात सूर्य, इस राशि में सूर्य स्वामी है, इस भाव में सूर्य स्वामी है तो सूर्य के अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु है। तो इस व्यक्ति को भगवान विष्णु की सेवा पूजा इस व्यक्ति के लग्न को मजबूत करने में और 1 नंबर अर्थात मंगल से संबंधित उपाय करने में इस व्यक्ति को विशेष मजबूती मिलेगी। इसके लग्न को बहुत शानदार मजबूती मिलेगी। यदि लग्न की मजबूती होगी तो इस भाव में भी या इस भाव में भी या इस भाव में भी, क्योंकि ये तीनों भाव कुंडली के खराब भाव कहे गए हैं, लेकिन यहाँ भी यदि लग्नेश आपका कुंडली में मजबूत स्थिति में है तो भी इन भावों में भी जाने के बाद लग्नेश को ज़्यादा परेशानियों का अर्थात व्यक्ति को ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। लग्नेश अर्थात आपकी पर्सनैलिटी का लॉर्ड
कोई भी ग्रह, 7 ग्रहों में से कोई भी ग्रह आपकी पर्सनैलिटी का लॉर्ड है, अपने स्वभाव के हिसाब से आचरण तो करता ही है। अर्थात यदि आपका लग्नेश शुक्र है तो शालीनता, शान शौकत के साथ जीवन जीने वाला। यदि मंगल है तो नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाला। यदि बुध है तो अपने दिमाग का हर जगह इस्तेमाल करने वाला, सोच समझकर बोलने वाला। यदि गुरु है तो अपनी भाषा से सामने वाले व्यक्ति को, अपने योग्यता से सामने वाले व्यक्ति को अपने अधीन कर लेने वाला। यदि सूर्य है तो जबरदस्त आत्मविश्वास का प्रदर्शन करने वाला लग्नेश होता है। अर्थात लग्नेश कोई भी हो, जो फल हमने बताए हैं वो सभी ग्रहों के द्वारा दिए जाने वाले फल हैं, लेकिन लग्न का स्वामी जो भी ग्रह होगा वो ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार उन फलों को और जोड़ देगा जो उसका स्वभाव है, यदि वो ग्रह पाप प्रभाव में नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का विषय अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं, ऑल के ऑप्शन को चुनें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।